अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद यार ख़ान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। लेकिन आज हम किताबों के हवाले से नहीं बल्कि उस एक जुमले के हवाले से बात करेंगे जो हमें अक्सर और बेशतर सुनने को मिलता है। और यकीनन मैं अगर उसको इतना सुनता हूं तो आपने भी बहुत ज़्यादा दफ़ा सुना होगा कि यार टाइम नहीं मिलता। हम कहते हुए भी अक्सर पाए जाते हैं और हम लोगों से सुनते तो बेइंतहा है कि यार टाइम ही नहीं था, सॉरी यार मैं आ नहीं सका, टाइम नहीं था, सॉरी यार मैं ये कर नहीं सका, टाइम नहीं मिला, सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं है भाई, आप जो है ना वो किताबें पढ़ने की बात करते हैं, या सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं है भाई और आप जो है ना वो वॉलंटियर वर्क की बात करते हैं या किसी और ऐसी किस्म की खिदमत की बात करते हैं। तो मैं चूँकि ये जुमला बहुत ज़्यादा सुनने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो रिसर्च की जाए, थोड़ा सा पता किया जाए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर गूगल किया थोड़ा सा, इसको टाइम मैनेजमेंट लिख के मैंने, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा मवाद जो है वो मुझे नज़र आया, जिसमें लेक्चर्स थे, जिसमें सेमिनार्स थे, जिसमें कॉलम्स थे लोगों के लिखे हुए, जिसमें कई आर्टिकल्स थे। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे मुझे मिली। मैंने थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू किया, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ जो है मैंने वीडियोस देखी। तो मैंने ये देखा कि तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं टाइम मैनेज करने में। बहुत ज़्यादा उसके टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी मैनेजमेंट को। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट के ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों हमें जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि यार 24 आवर्स का टाइम है। अच्छा, एक जो कॉमन रिसर्च है जो सब ने तकरीबन जो है वो जिसके ऊपर बात की है या जिसका मशवरा दिया है जो लोग सीखना चाहते हैं उनको, वो ये है कि आप अपने टाइम को जो है वो 24 आवर्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करें, इसको जो है वो स्प्लिट करें एज़ पर स्केजुअल कि आपका क्या क्या रूटीन है, उसका रूटीन बनाएं, एक प्रॉपर स्केजुअल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और फिर उसके मुताबिक जो है वो दिन को गुजारें। तो मैंने जो है वो कोशिश की कि मैं उसे करूं। तो 24 आवर्स में से अगर हम जो है वो सोने का टाइम निकालें तो इट इज़ लाइक 8 आवर्स, और मोस्टली 8 आवर्स लोग सोते हैं और 8 आवर्स जो है वो हमारा जॉब का जो गुजरता है ऑफिस के अंदर, या अगर हम स्कूल कॉलेजेस में हैं तो वहाँ गुजरता है। तो ये तकरीबन 16 आवर्स बनते हैं। फिर ऑफिस आना जाना, जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटे का तकरीबन ये हमारा जो है अप डाउन है, तो 2 घंटे इसके माइनस कर दें आने और 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का, तो ये मिला के हो गया तकरीबन कोई 18 आवर्स। और उसके बाद जो है हम घर आ जाते हैं, फिर सारा दिन हम 5 नमाज़ें जो अदा करते हैं उसके जो है वो तकरीबन आप 1 घंटा उसका माइनस कर दें, तो यूँ मिला के जो है 16 + 2 18 एंड 1 19 आवर्स हो गए। और उसके बाद तकरीबन 1-2 घंटे जो है वो हम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, तो ये 21-22 आवर्स हो गए। और 20-21 आवर्स हो गए। फिर हम जो है वो 1 घंटा कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी करते हैं, कहीं किसी दावत में चले जाते हैं, किसी जो है वो और मशगले में अपना जो है वो टाइम गुजारते हैं। तो ये मिला के 23 और दूसरा मतलब 1 घंटा मैक्सिमम आपके पास जो है वो फ्री टाइम होता है जो आप गुजारते हैं। तो 24 आवर्स जस्टिफाइड। फिर टाइम कैसे मिले? 24 आवर्स तो हो गए ना, पूरा मतलब दिन गुजर गया। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कोई भी क्रिएटिव काम करें, कोई भी प्रोडक्टिव काम करें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। हम तो बस एक जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वापस आते हैं, बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई, नहीं मिल सकते आपसे, टाइम नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की उसका जो मुझे और फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि हम अगर एक कंफू स्टार है ब्रूस ली, अगर आप उनको जानते हैं, डेफिनेटली सभी जानते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जो है आपकी क्या फ़िलॉसफ़ी है अबाउट कंफू के, आप कंफू के को क्या डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह बन जाएं। और पानी जो है वो अपनी हम सब जानते हैं कोई शेप नहीं होती, जिस सांचे में उसको ढालते हैं वो ढल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वक्त जो है ना वो भी ऐसा ही है। आप उसे कंस्ट्रक्टिव काम में ढालेंगे वो कंस्ट्रक्टिव काम में ढलता जाएगा, आप उसे डिस्ट्रक्टिव काम में ढालेंगे वो डिस्ट्रक्टिव काम में ढलता जाएगा। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन्हीं 24 आवर्स में जो मैं और आप गुजारते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे काम अंजाम देते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम सोचते भी नहीं हैं, ठीक है, और वो लोग वो काम करते हैं। मसलन अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अगर आप वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1000, इस पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है, कोई 700 कहता है, कोई 800 कहता है, कोई 1000, लेट्स से 1000 है, 1000 किताबें जो हैं वो तहरीर की, ठीक है, वो मुसन्निफ़ हैं 1000 किताबों के, जिसमें जो है वो तिब की किताबें भी शामिल हैं।
मज़हब की तो हैं ही, हदीस की और जो है वो उसकी तफसीर कुरान की, और उसके हवाले से जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो 1000 किताबें जो है उन्होंने अपने पीछे छोड़ी। और आपको पता है, जब वो 40 साल की उम्र में पहुँचे, यानी जब उनकी उम्र 40 साल हुई, तो उन्होंने अपना लिखने का सिलसिला जो है, तसनीफ़ का सिलसिला जो है वो उसे बंद कर दिया। तो अगर उन्होंने 15 या 20 साल की उम्र में भी इल्म इतना सीख लिया था कि वो लिख सकते थे, तो यानी जस्ट 20 ईयर्स के पीरियड में उन्होंने 1000 से ज़ायद कुतुब जो है वो लिख दी। और आज मैं या आप 1000 किताबें पढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर पाते। उसका बेसिक रीज़न क्या है कि हम लोग जो है ना वो क्लॉक टाइम पे नहीं जीते। हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन नहीं हैं। हम क्लॉक टाइम को देख के बोलते हैं टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे ऑफिस है, 3 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, या फॉर एग्जांपल 9 बजे ऑफिस है, 5 बजे छुट्टी होती है, फिर हम वहाँ से निकलता हूँ तो ये हो जाता है, फिर वहाँ निकलता हूँ ट्रैफिक मिलता है, यूँ होता है वो। ये सब अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद हम ऑफिस आवर्स में भी फेसबुक पे पोस्ट्स करते हैं। अब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, आई डोंट नो कि आप कहाँ देख रहे हैं, किस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकालेंगे। 10-15 मिनट की वीडियो है, 5-7 मिनट की, जितने भी मिनट की वीडियो बनती है, ठीक है, आप ये मिनट निकालेंगे। ये मिनट आपने अपनी ज़िंदगी के उसी 24 आवर्स में से निकाले हैं जो अभी हमारे पास बिल्कुल जस्टिफाई हो गए थे, उसमें हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बच रहा था, लेकिन आपने ये टाइम निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं देखना चाह रहा हूँ वीडियो, मेरा मूड है। तो हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर अपने कि हमें कौन सा काम करना है, हमें कौन सा काम नहीं करना। अगर हमें किसी काम को करना है तो फिर हमारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। मसलन किसी को क्रिकेट का शौक़ है, पीएसएल का बड़ा चर्चा है आजकल, हर कोई पीएसएल देख रहा है, ठीक है। तो पीएसएल में पाकिस्तान कराची और लाहौर के मैच को जो है वो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है। 4 घंटे का मैच है, कहाँ से आते हैं? क्लॉकवाइज तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम निकालते हैं वो टाइम और हम वो देखते हैं मैच। क्यों? क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज़ किया। आप ऑफिस में बैठे हैं, बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, आपको कॉल आती है, आप फ़ोन उठाते हैं, जी कौन है? अभी देखते हैं आगे से आपका बेटा है और वो किसी टॉय की या किसी भी XYZ चीज़ की आपसे फरमाइश कर रहा है, या कोई एक ऐसी अननेसेसरी बात कर रहा है। तो आप उसे कहेंगे बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे फ्री होकर बात करता हूँ, आप जो है ना अभी फ़िलहाल फ़ोन रख दीजिए। राइट आफ्टर दैट आपको एक और कॉल आती है, जी मैं US एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, और आपने जो है वो एक लॉटरी फॉर्म फिल किया था इमिग्रेशन का, या US वीज़ा का लॉटरी फॉर्म फिल किया था, वो जो है लॉटरी आपकी हो गई है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अभी आ जाए। अब आप इन दोनों में से क्या काम करेंगे? क्या आप अपने बच्चे को टॉय दिलाने जाएंगे, या जिसको आपने टाल दिया है, या वो जो इस काम में आप मसरूफ़ हैं वो करते रहेंगे, या आप जो है वो US एम्बेसी वाले जो कॉल है उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हुए एक्टिवली उसके ऊपर जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करना शुरू करेंगे, या अगर उन्होंने बुलाया है तो वहाँ जाएंगे, या जो भी आप करें। आप बेसिकली अपने माइंड में उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। आपने देखना है, इसे कहते हैं रोटी, बेसिकली ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो ये रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड क्या है कि अब मैं ये जो टाइम लगाऊंगा इसके अगेंस्ट मुझे क्या रिसीव हो रहा है। अगर मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, या जो फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट आप बना रहे थे, अगर आप वही रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा। अगर आप बेटे को टॉय दिलाते हैं, या जो भी वो डिमांड कर रहा था या रिक्वेस्ट कर रहा था वो पूरी करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कहाँ क्या मिलेगा। या फिर अगर आप एम्बेसी जाते हैं, US एम्बेसी, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा। तो ये जो रोटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रायोरिटी वाइज जो हम चीज़ें करते हैं ज़िंदगी में, ये अनकॉन्शियसली हम करते हैं। बाज़ दफ़ा कॉन्शियसली करते हैं, बाज़ दफ़ा मोस्टली हम अनकॉन्शियसली करते हैं। तो ये अनकॉन्शियस वाली चीज़ जो है ये आपको मजबूर करेगी कि भाई आप सबसे पहले जाएं US एम्बेसी वाला काम निपटाएं। ये बॉस की रिपोर्ट जो है ना, ज़िंदगी भर के लिए जान छूट जाएगी अगर एक दफ़ा US का वीज़ा लग गया तो आप जो है वो डेफिनेटली उस चीज़ को प्रायोरिटी दें। तो बेसिकली आपको अपना मकसद जो है ना वो डिफ़ाइन करना है। जब आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे ये काम करना है, जब प्रायोरिटी आप उसको बना लेंगे तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। ये बात बिल्कुल ही यूज़लेस है कि टाइम नहीं है हमारे पास। हम सब के पास बहुत टाइम है, बशर्ते कि हमें अहमियत का एहसास हो कि ये वक्त जो है ये वो कहते हैं ना मुट्ठी में रेत की तरह है जो स्लिप हुए जा रही है, और ये बहुत रैपिडली जो है ना वो गुज़र रहा है। हर गुज़रता लम्हा जो है वो हमारी ज़िंदगी से जा रहा है। फ़ाक़ अहमद साहब ने एक जगह बहुत बड़ी अच्छी बात की, वो कहते हैं कि लोगों के पास गीबत करने की मेन रीज़न ये है कि वो लोग, उनके पास बातें ही नहीं है करने के लिए, उनके पास सिवाय एक दूसरे की बात करने की और कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ते, उनके पास कोई किस्से नहीं है सुनाने के लिए। तो अगर हम किताबें पढ़ेंगे, अगर हम कुछ सीखेंगे तो हम वो दूसरों को सिखाएंगे भी। अगर हम कुछ बेहतर हासिल करेंगे तो हम चाहेंगे कि दूसरे भी उस बेहतर की तरफ जा सकें। आज की वीडियो बस इतना ही बताना था कि टाइम को जो है वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए
तो इस पर कमेंट और लाइक्स जो है वो ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी ये टिप्स या मेरी ये छोटी सी जो स्पीच है ये कैसी लगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।